guys. Today we are going to discuss our next topic from chapter 2, that is acids, bases and salts. And you know this is for class 10 students. So let's get ready and let us see what this topic is. Actually today we are going to discuss about salts. Salts are such compounds where in acidic compound the hydrogen of an acid is replaced by a metal element. यानी जब कहीं किसी एसिड में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है मेटल एलिमेंट के द्वारा, तो उस कंडीशन में वहां सॉल्ट फॉर्मेशन होती है या उसको हम उसका सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है. देखिए सॉल्ट एक्चुअली एक कॉमन टर्म है. ये वो सॉल्ट नहीं है जो हम घरों में अक्सर खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड. केवल उसको सॉल्ट नहीं कहते, बल्कि सॉल्ट एक कॉमन नेम है. ठीक है. अब जो एसिड्स की, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एसिड्स के हाइड्रोजन को जब मेटल एलिमेंट रिप्लेस करेगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है. राइट. और देखिए अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl के जो सॉल्ट होते हैं उनको हम क्लोराइड्स कहते हैं. राइट. जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. ठीक है. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको सल्फेट्स कहा जाता है. आपने पढ़ा होगा पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट. राइट. इसी तरह से जो कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं वो कार्बोनेट्स कहलाते हैं. ठीक है. नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स नाइट्रेट्स कहलाते हैं और एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स एसिटेट्स कहलाते हैं. सो जिस एसिड का वो एक्चुअल में सॉल्ट होता है उसके आधार पर उसका सफिक्स डिसाइड होता है. ठीक है. यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्ट के नाम में जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेस है उसका, वहां से उसका फर्स्ट वर्ड डिसाइड होता है और जो एसिडिक कंपोनेंट है उस एसिड के नाम के आधार पर उसका सेकेंड वर्ड डिसाइड किया जाता है नाम का, सॉल्ट के नाम का. राइट. अब देखिए सॉल्ट्स एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं. अब आयोनिक कंपाउंड्स आप समझते हैं जिसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. अब ज्यादातर केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी जिनका pH 7 होगा, है ना. और लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां पर सॉल्ट्स भी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर शो कर सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर या व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके. तो फिलहाल आप ये समझिए कि एसिड और बेसिस की तरह ही सॉल्ट सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because they also have some free ions in them. ओके. तो उनके अंदर फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये जो कुछ सॉल्ट्स हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. ठीक है. अब देखिए ये जो हम बात कर रहे थे कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो सॉल्ट्स एक सेम टाइप के एसिड के, सेम टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं, वो एक फैमिली को बिलोंग करने वाले उसके एक फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं. जिनके अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस सेम हो, सिमिलर टाइप के हो, वो एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करने वाले सॉल्ट्स कहलाते हैं. अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. अब इनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल फॉर्म में होगा या कौन सा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या कौन सा बेसिक बिहेवियर शो करेगा. उसके लिए थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का. ठीक है. देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमने पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं. ठीक. अब NaOH और KOH के अलावा बाकी जितने भी बेसिस हैं वो सारे वीक बेस हैं. ओके. इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड. इनके अलावा बाकी सारे जो बेसिस जो एसिड्स हैं वो सारे एसिड्स हमारे वीक एसिड्स कहलाएंगे. ठीक. तो अगर कोई सॉल्ट, अब इन तीनों सिचुएशन को ध्यान से समझिए, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, ठीक, तो वो सॉल्ट का जो pH है वो 7 होगा, यानी वो सॉल्ट वहां न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा. जैसे NaCl है. अब NaCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी NaCl को
अगर हम सॉल्ट की कहना चाहिए हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराते हैं तो NaCl प्लस H2O, मान लीजिए रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या सेपरेट होगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, NaOH और HCl, राइट, क्योंकि H2O का भी सेपरेशन होगा H आयन और OH आयन माइनस में, तो इसीलिए जो OH माइनस है वो Na के साथ जाएगा, पॉजिटिव आयन है, तो NaOH बनेगा प्रोडक्ट में, और इधर जो H आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ जुड़ेगा तो ये HCl बनाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा इस NaCl के हाइड्रोलाइसिस के बाद कि NaCl NaOH और HCl का बना हुआ सॉल्ट है, राइट। तो इसीलिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए NaCl क्योंकि वहां दोनों कंडीशंस में बेस और एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे, और ये जो NaCl है ये हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, यानी इसका pH 7 आएगा, राइट। देखिए अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का आइडिया आपको याद होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस क्या थे, जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज नंबर में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करते हैं, है ना, वाटर के साथ। तो इसीलिए ये डिसाइड होता है कि अगर वो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, उसको हम इजीली उसके हाइड्रोलाइसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं, तो वो उस कंडीशन में सॉल्ट न्यूट्रल होगा, उसका pH 7 होगा, राइट। सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका सॉल्ट बनना है वीक बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आयंस है वो तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, वो तो आयोनाइजेशन के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो वीक बेस है ये पार्शियली आयोनाइज होगा, और इसके द्वारा जो OH माइनस आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड किए जाएंगे सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में, वो ऑब्वियसली कम नंबर में होंगे, है ना। तो क्योंकि ये वीक बेस है, ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो रहा है, ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, और इसकी वजह से जो हाइड्रोक्साइड आयन ये देगा वो लेस नंबर में होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की होने की वजह से ज्यादा हो गई, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन वीक बेस होने की वजह से कम रह गई। तो इस तरीके का सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बनता है वो कैसा नेचर शो करेगा, अब एसिडिक नेचर शो करेगा, राइट, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन में एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन, मान लीजिए अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ओके। थर्ड सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यानी अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे मान लीजिए NaOH है या KOH है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का अगर हम कंपोजिशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन के नंबर ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कर देगा। इधर जो वीक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज होगा और हाइड्रोजन आयंस की जो अमाउंट है वो कम रह जाएगी उस सॉल्यूशन में। तो क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन से ज्यादा है नंबर में, इसीलिए इस तरीके का सॉल्ट हमारा बेसिक नेचर शो करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग था और एसिड वीक था, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन से हमारा बेसिक सॉल्ट प्रदान किया जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक नेचर है, कौन सा सॉल्ट का बेसिक नेचर है और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का है। अब देखिए कुछ एग्जांपल है और इनके कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा कि ये सॉल्ट है, इसमें कौन सा किस एसिड और किस बेस से मिलकर बनता है, और फाइनली हम साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कि इसका नेचर कैसा होगा, राइट, किस सॉल्ट का कैसा नेचर है। अब इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है NaCl, NaOH और HCl से मिलकर बनता है। हाइड्रोलाइसिस जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोलाइसिस से आसानी से पता लग जाता है। तो ये क्योंकि NaOH और HCl दोनों से मिलकर बना है, यानी ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो इसलिए NaCl की जो नेचर होगी वो न्यूट्रल होगा, pH 7 होगा, राइट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, अब K2SO4 जो बनना है ये KOH और H2SO4 से मिलकर बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस कंडीशन में भी ये जो K2SO4 है पोटेशियम सल्फेट, इसका भी pH 7 होगा, ये भी न्यूट्रल नेचर का होगा। नेक्स्ट इज
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की मिलने से, है ना। अब यहाँ पे देखिए CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक वीक बेस है। ओके, जैसे मैंने बताया आपको NaOH और KOH के अलावा बाकी बेसेस वीक है। तो ये CaOH ट्वाइस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस हुआ, और इस वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन की जा रही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए जो कैल्शियम सल्फेट है वो एसिडिक नेचर शो करेगा। क्लियर नाउ। नेक्स्ट MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl का बना हुआ सॉल्ट है। HCl यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो इसका जो नेचर है MgCl2 का नेचर भी एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। CuSO4 कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका नेचर एसिडिक। ओके। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट में NaOH और HNO3 दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर न्यूट्रल, ये 7 pH वाला। Na2CO3 NaOH और H2CO3 भी बनता है, ये यहाँ वीक, यहाँ सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो ये नेचर अल्कलाइन होगा। Na2CO3 shows a basic nature और alkaline nature, right। NH4Cl NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक हमारा वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नेचर इसका एसिडिक। MgSO4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में MgOH का नेचर बेसिक वीक बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका नेचर हो गया एसिडिक। इसी तरह से यह है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, ये बना होता है NaOH और CH3COOH यानी एसिडिक एसिड और NaOH यानी बेस के साथ मिलके, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हमारा बेसिक नेचर शो करेगा, एल्कलाइन नेचर शो करेगा। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट NH4OH और H2SO4 में, तो इसी तरह से NH4 यानी अमोनियम सल्फेट में ये बना होता है NH4OH और H2SO4 से, ठीक है। तो क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक वीक बेस है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अमोनियम सल्फेट का नेचर एसिडिक होगा, राइट। इसी तरह से Al2SO4 थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट में AlOH थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 है। अब H2SO4 वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो इसका नेचर भी एसिडिक होगा, राइट। ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और HCl से बना हुआ है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस, तो इसका नेचर एसिडिक। ओके। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से, तो यहाँ पर देखिए ये भी वीक बेस है, ये भी वीक एसिड है, ठीक है, तो इसका नेचर भी न्यूट्रल होगा। सो गाइस देखा आपने, ये बहुत आसान है कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस नेचर का होगा, है ना, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है, कौन सा अल्कलाइन है। बस हमें ध्यान रखना है कि केवल 2 बेसिस को छोड़ के बाकी सारे वीक है, और यहाँ 3 एसिड्स को छोड़ के बाकी सारे एसिड्स वीक है, राइट। तो ये 5 नाम अगर आपने अच्छे से याद कर लिए, फिर आप इजीली इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर ऑल दीज 3 डिफरेंट कैटेगरीज, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। और जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस। और बेसिकली जो सॉल्ट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयंस ये दोनों मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं। और यहाँ आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफर होता है, मीन्स ionic compounds are formed by loss or gain of electrons. Okay, so this is all for today. I hope you have liked it, you enjoyed it, and now keep watching videos. Don't miss any of my videos, because every time in every video I try to give you something more, something easier. Okay, so keep learning guys, keep watching and sharing videos. Thank you, stay safe, God bless you.